वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या मीनिंग था उसका। तो इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, उसके मीनिंग्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स है उसे भी देखेंगे और बॉन्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे। बॉन्ड्स के फीचर्स के बारे में भी हमें देखना है इस वीडियो में। तो देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या कहता है। Public deposit is an important source of finance short-term requirement of company. Companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. Such deposit are called as public deposits. तो क्या बोला गया, पब्लिक डिपॉजिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, जो कि कंपनी जो है एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट कलेक्ट करता है और वो फिक्स डेट कितना है, 6 महीने से लेकर 36 महीने तक, जी इसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहेंगे। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी फॉर वैरिंग पीरियड. Interest is paid by company on such deposit. The company issued deposit receipt to depositor. The term of deposit are mentioned in the deposit receipt. Deposit receipt is an acknowledgement of debt loan by the company. Deposit are either secure or unsecure loans offered to the कंपनी. तो क्या बोला गया है, ये सारी जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है जो कि पब्लिक से लिया जा रहा है, ये सब मेथड है एक तरीके का बिजनेस के कैपिटल को रेस करने का। तो इसके अंदर जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसके रिलेटेड एक डिपॉजिट रिसिप्ट दिया जाता है डिपॉजिटर को, और वो डिपॉजिट रिसिप्ट ही उनका सबूत होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है जो भी पैसा उन्होंने कंपनी को एज अ लोन के तौर पे दिया है। ठीक है, और उसी जो लोन है या यूँ कहो तो डेप्थ है, वही लोन या डेप्थ सिक्योर में भी हो सकता है और अनसिक्योर में भी होता है कंपनी के हित में। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ मीनिंग दिया है, मीनिंग के बारे में भी जान लेते हैं क्या दिया है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पब्लिक डिपॉजिट को डिफाइन किया है, यानी कि डिपॉजिट को डिफाइन किया है। डिपॉजिट का मतलब है वो सारे रिसिप्ट जो पैसे से रिलेटेड है, जो डिपॉजिट किया गया है या लोन दिया गया है या फिर किसी अदर फॉर्म में कंपनी को पैसे दिए गए, लेकिन वो सारी चीज़ें या वो सारी कैटेगरी इंक्लूड नहीं होंगे जो कि एक RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी कानून में लिखा गया है। ठीक है, तो RBI जो मना करता है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी जो भी रहेगा उसे एक्सेप्ट करेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के हिसाब से। आगे देखते हैं, द अबव एक्सप्रेशन हैज़ बीन फर्दर एलैबोरेटेड बाय रूल 2 सब रूल 1 सब रूल C ऑफ कंपनीज rules 2014. This rule provide that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loans by a company. However, deposit does not include following terms. तो क्या बोला गया है कि जितने भी डेफिनेशन तो हमने देख लिया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, लेकिन जो है एक साल के बाद कंपनीज रूल 2014 में बताया गया कि कंपनीज रूल 2014 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनीज रूल 2014 में रूल 2 सब रूल 1 और उसके अंदर C में बताया गया है कि डिपॉजिट का मतलब क्या है, वो सारे रिसिप्ट जो पैसे से जुड़े हुए हैं और वो सारे फॉर्म ऑफ डिपॉजिट या लोन जो भी कंपनी को दिया गया है वो सारी होगी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो पहला देखते क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। पहला, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी पैसा अगर बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव करता है तो इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, यानी कि कोई भी बैंकिंग कंपनी से अगर कोई भी अमाउंट रिसीव करता है लोन के तौर पे बिजनेस, तो उसे भी हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, तो कोई भी पैसा अगर फॉरेन गवर्नमेंट से आ रहा है या कोई इंटरनेशनल बैंक से आ रहा है तो उसे भी हम यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, यानी कि किसी अदर कंपनी से कंपनी को पैसा मिल रहा है तो इसे भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे। एनी अमाउंट रेज बाय इशू कमर्शियल पेपर, यानी कि CP कमर्शियल पेपर को इशू किया जा रहा है जिसके वजह से
बिजनेस का कैपिटल रेज हो रहा है तो उसे भी आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहोगे। एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड, तो कोई भी अमाउंट यानी कोई भी पैसा अगर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि बॉन्ड्स को इशू किया गया, तो वहाँ पे भी आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहोगे। एनी अमाउंट रिसीव इन ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट से कोई भी पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो उसे भी आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहोगे। एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिवेंचर्स, तो ये से भी हम क्या कहेंगे कि कोई भी अगर डिवेंचर्स या शेयर्स को इशू करके पैसा रेस किया जा रहा है तो उसे भी आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहोगे। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होता था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और उसके मीनिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड्स के बारे में। अब बॉन्ड्स क्या कहता है, बॉन्ड्स क्या कहलाता है, इसके बारे में मीनिंग देख लेते हैं। बॉन्ड्स इज अ डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज़ a formal contract to repay bonds money with interest. Bonds is a loan. The holder of bonds is a lender to the institutions. He is a creditor of the company. He get fixed rate of interest. तो क्या बोला गया, बॉन्ड्स क्या है, एक तरीके का डेप्थ सिक्योरिटी है। डेप्थ का मतलब डिवेंचर्स भी क्या है, डेप्थ सिक्योरिटी है, यानी कि बिजनेस को कर्जा दिया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं रीपेमेंट करेगा, वापस करेगा, उसी को डेप्थ सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ ऐसा पैसा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा, जो भी जितना भी पैसा लिया है बिजनेस ने, लेकिन उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फ्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बॉन्ड्स क्या है, जनरली वन टाइप ऑफ लोन है। ठीक है, तो ये किसका है, जो भी क्रेडिटर होगा, जो भी कंपनी होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसके रिलेटेड है, और वो जो भी पैसा बॉन्ड्स के हिसाब से दिया जा रहा है कंपनी को, उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। अगला देखते हैं, ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट्स पेड इन कैश एज सर्टेन डेट इन फ्यूचर। तो क्या बोला गया, सभी बॉन्ड्स का क्या होता है, एक मैच्योरिटी डेट होता है जो कि आगे चल के मैच्योरिटी डेट पे जो भी अमाउंट पे करना है, वापस करना है, वो बिजनेस को करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहता है, अ बॉन्ड्स इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म promising to pay the holder a specific sum of specific date। तो क्या बोला गया है, वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलता है कि वो बॉन्ड जो कि जो भी बिजनेस को पैसा दे रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या बिजनेस फर्म हो, तो वहाँ पे बिजनेस को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जितना भी अमाउंट मुझे मिल रहा है वो मैं स्पेसिफिक डेट पे या स्पेसिफिक पीरियड पे जो भी सम ऑफ मनी होता है उसे मैं वापस करूँगा विथ इंटरेस्ट। आगे देखते हैं, ठस अ कंपनी बोरो मनी एंड इशू बॉन्ड्स एज अ एविडेंस ऑफ डेप्थ, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बॉन्ड्स एट फिक्स इंटरवल और अन मैच्योरिटी बॉन्ड्स। तो क्या बोला गया है कि ये जो बॉर्डर किया गया है पैसा, वो कोई फिक्स पीरियड पे या किसी भी मैच्योरिटी डेट के ऊपर रीपेमेंट किया जाएगा। अगला देखते हैं फीचर्स। फीचर्स में सिर्फ 4 पॉइंट दिया, ज़्यादा नहीं दिया, तो देखते क्या क्या है। तो पहला, नेचर ऑफ फाइनेंस। तो ये नेचर कैसा है, डेप्थ फाइनेंस है, यानी कि जो है लोन के तौर पे दिया जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म लोन के तौर पे दिया जा रहा है, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो या आगे कितना भी ईयर्स हो। ठीक है, तो उससे क्या कहा गया है, एक तरीके का बिजनेस के लिए बर्डन है जिसको बोलेंगे डेप्थ फाइनेंस। अगला देखते हैं, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। अब क्या स्टेटस कहलाता है ये बॉन्ड होल्डर, ये जो इसका स्टेटस है क्रेडिटर का, और बिजनेस का ओनर तो कहलाएगा ही नहीं, कहलाएगा तो ओनर नहीं है तो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता, ना ही मैनेजमेंट में, ना ही ओनर के काम में दखल दे सकता है। ये बस एक क्रेडिटर कहलाएगा जो कि फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे इसको पैसा वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स के ऊपर क्या रिटर्न मिलेगा, वही जो है टाइम टू टाइम उसको इंटरेस्ट वगैरह फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहेगा, और मैच्योरिटी डेट पे जितना भी पैसा वापस आना था वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है रीपेमेंट। अब रीपेमेंट मतलब कि तो जो भी अमाउंट उसने पे किया था, यानी कि लोन के तौर पे बिजनेस को दिया था, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद बिजनेस को जो भी अमाउंट है उसे वापस करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये था आपके बॉन्ड से रिलेटेड मीनिंग और कुछ फीचर्स, जो कि 4 ही पॉइंट दिया था, ज़्यादा तो दिया नहीं था। ठीक है, हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने इस वीडियो के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में देख लिया, देन आफ्टर हमने बॉन्ड्स के बारे में भी देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अगर आपने डाउट रेस किया तो हम उसके आंसर देने की ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।